जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखना है कि जिस काम को करने में आपको डर लगता है उसी को करके दिखाना साहस कहलाता है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 4 नवंबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और देखिए, आज के वीडियो में टोटल हम 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। देखिए, जो आपका अक्टूबर महीने का मंथली करंट अफेयर का वीडियो है और पीडीएफ है, ये अपलोड हो चुका है। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों अपलोड हो चुका है। बस एक पार्ट बचा है, पार्ट 3। इसको भी आज शाम को मैं अपलोड कर दूंगा, तो उसको देख लीजिएगा। देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको 100 प्रश्न मिलेंगे और इसको रिविजन करने में थोड़ा सा आसानी, इसलिए मैंने इस बार 3 पार्ट में इस वीडियो को बना दिया। तो इसको देख लीजिएगा और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन पेपर के सही उत्तरों की। देखिए, क्वेश्चन पेपर का पहला प्रश्न था कि नाइट ऑफ द रेस्टलेस रिपीट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए, इस पुस्तक के लेखक हैं सरबप्रीत सिंह जी। और दूसरा था कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने अगले 10 महीनों में भारत में 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ में साझेदारी की है। तो देखिए, अभी हाल ही में जो आपका माइक्रोसॉफ्ट है, इसने अगले 10 महीनों में भारत में जो है 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ साझेदारी की थी। और तीसरा था कि हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के सहयोग से किसने अभी हाल ही में एक संपर्क रहित बहुउद्देशीय कार्ड लॉन्च किया है, जो कि क्रेडिट कार्ड और मेट्रो स्मार्ट कार्ड के रूप में कार्य कर सकता है। तो देखिए, इसको लॉन्च किया गया अभी हाल ही में एसबीआई कार्ड के द्वारा। और चौथा प्रश्न था कि हाल ही में किसे उत्तराखंड के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो देखिए, उत्तराखंड की हाल ही में प्रधान मुख्य वन संरक्षक बनाई गई हैं रंजना कलाब। और पांचवा था कि हाल ही में किसे झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो देखिए, झारखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं अमिताभ चौधरी। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया। तो देखिए, अभी हाल ही में भारत की जो पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन है, इसका उद्घाटन केरल राज्य में किया गया है। देखिए, जो आपकी ट्रेन है ये कुछ इस प्रकार से दिखती है और इसकी खास बात क्या है। देखिए, ये ट्रेन जो है ये विशेष रूप से बच्चों के लिए एक आकर्षण का केंद्र होगा। स्पेशली इसको जो है बच्चों के लिए बनाया गया है। ये ट्रेन जो है ये पूरी तरीके से 60 करोड़ रुपए लागत वाली जो केरल राज्य की परियोजना है उसका एक हिस्सा होगी, जो कि केरल के मनोरम स्थल पर सुविधाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानक तक बढ़ाने के लिए उठाए गए हैं। और आपको बता दूं, जो आपकी ये ट्रेन है बच्चों वाली, ठीक है, ये 3 बोगियों वाली ट्रेन होगी, जिसमें एक समय में लगभग 45 लोग यात्रा कर सकेंगे। और ये जो है 2.5 किलोमीटर यानी कि 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगी अपनी यात्रा के दौरान। तो इस ट्रेन के बारे में याद रखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट दिमाग में बनाए रखिएगा कि भारत की जो पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन है, इसका उद्घाटन केरल राज्य में किया गया है केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के द्वारा हाल ही में। देखिए, ऐसे प्रश्न बहुत ही यूनिक होते हैं, यानी कि ऐसी घटनाएं बहुत ही यूनिक होती हैं जो पहली बार होती हैं। जैसे कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो ऐसे प्रश्न आपने देखा होगा बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन की, ठीक है। इसका उद्घाटन केरल राज्य में किया गया है। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी पटाखों के आयात की बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित किया है। तो देखिए, ये बढ़िया काम किया है हरियाणा की सरकार ने। देखिए, हाल ही में हरियाणा की सरकार ने ये निर्देश दिया है कि यदि कोई भी व्यापारी चीनी पटाखों का आयात करते हुए पाया जाता है या फिर बिक्री करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उसको जो है कुछ मतलब उसको इसको दंडनीय अपराध की कैटेगरी में रखा गया है, तो उसको जो है सजा भी हो सकती है, जेल में बंद किया जा सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा काम है। और देखिए, वैसे अगर आप एक दिल से अपने आप को भारतीय मानते हैं तो चीन की जितने भी प्रोडक्ट हैं उसको अवॉइड कीजिए, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो। तो चीनी पटाखों के आयात या फिर बिक्री को दंडनीय अपराध किसने बनाया, हरियाणा की सरकार ने। और हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य और चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत यिल्माज का निधन हो गया। तो देखिए, ये देश आपका तुर्की है, जहां से बिलोंग करते थे मेसूत यिल्माज। देखिए, जो कि मेसूत यिल्माज है ये तुर्की के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं 1990 के दशक में। देखिए, ये पहली बार 1991 में, दूसरी बार 1996 में जो है एक एक महीने के लिए प्रधानमंत्री बने थे। और इनका जो तीसरा कार्यकाल था ये जून 1997 से जनवरी 1999 तक चला था। तो
तो मेसूत यिल्माज के बारे में रखिएगा। ये तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। और देखिए जो आपका तुर्की देश है तो ये जो है आपका मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित है। कैपिटल इसकी अंकारा है, करेंसी है टर्किश लीरा और तुर्की की ऑफिशियल लैंग्वेज है टर्किश। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में भारत के बॉक्सर अमित पंघाल और संजीत ने फ्रांस में खेली गई अलेक्सिस वेस्टाइन इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता। तो देखिए जबकि अमित पंघाल हैं और संजीत जी हैं, ठीक है, जो कि भारतीय इंडियन बॉक्सर हैं, इन दोनों ने भी हाल ही में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पर? अलेक्सिस वेस्टाइन इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट में। देखिए जो आपके अमित पंघाल हैं, इन्होंने 52 किलोग्राम भार वर्ग में अमेरिका के रेने अब्राहम को 3-0 से हराकर जो है ये स्वर्ण पदक जीता। और संजीत ने 91 किलोग्राम भार वर्ग में जो है फ्रांस के सोहेब वूफिया को मात देकर जो है ये स्वर्ण पदक हासिल किया अलेक्सिस वेस्टाइन इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट में। और पांचवा प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसको महिला T20 चैलेंज का टाइटल प्रायोजक घोषित किया है। तो देखिए ये कंपनी आपकी जियो है, जियो का सिम सभी यूज करते होंगे। देखिए बात यहाँ पे ये उठती है कि जो आपका ये महिला T20 चैलेंज है ये कब आयोजित होगा। देखिए इसका आयोजन जो है ये 4 से 9 नवंबर के बीच में किया जाएगा। कहाँ पर? यूनाइटेड अरब अमीरात के शारजा में। तो आयोजन स्थल और तारीख याद रखिएगा। देखिए जो आपका ये टूर्नामेंट होगा महिला T20 चैलेंज, ठीक है, तो इस टूर्नामेंट में 3 टीमें खेलेंगी, वेलोसिटी, सुपरनोवाज और ट्रेल ब्लेजर्स, ठीक है। इन तीनों टीमों को भी नोट कर लीजिएगा। देखिए ये टीमें जो है ये एक एक बार आपस में भिड़ेंगी और इसके बाद जो विनर होगा ये फाइनल मैच में जो है 9 नवंबर को उसके बीच में फाइनल आयोजित किया जाएगा। तो 9 तारीख को इसका फाइनल होगा, 4 तारीख को इसका स्टार्टिंग होगा। 4 तारीख आज ही है और आज से जो है इसका आयोजन स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ पे? शारजा यूनाइटेड अरब अमीरात में। किसका? महिला T20 चैलेंज का। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और छठवां प्रश्न है कि हाल ही में ओडिशा सरकार ने किस फर्राटा धाविका को समूह ए स्तर के अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। तो देखिए ओडिशा की सरकार ने भी हाल ही में दूती चंद को समूह ए स्तर के यानी कि जो ए ग्रेड के ऑफिसर होते हैं, ठीक है, तो समूह ए स्तर के अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। और आपको बता दूं जो आपका ओडिशा राज्य है इसकी कैपिटल भुवनेश्वर है और ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। सातवां प्रश्न की हाल ही में किसे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो है राजीव जलोटा को अपॉइंट किया गया है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष। और जो आपके राजीव जलोटा है, देखिए इन्होंने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के पद पर संजय भाटिया का स्थान लिया है। और आपको बता दूं जो आपका मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है ये आपका मुंबई में स्थित है, नाम से पता चल जा रहा है। देखिए मुंबई जो है ये महाराष्ट्र की राजधानी है और मुंबई के मुख्यमंत्री हैं, सॉरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं वर्तमान में भगत सिंह कोश्यारी। और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस सीमावर्ती क्षेत्र को अक्षय ऊर्जा से लैस किए जाने की घोषणा की है। तो देखिए ये सीमावर्ती क्षेत्र आपका है राजस्थान वाला जो पाकिस्तान की सीमा है। राजस्थान में जो भारत की पाकिस्तान से सीमा लगती है उसको अक्षय ऊर्जा से लैस किया जाएगा। देखिए जो आपका ये सीमावर्ती क्षेत्र है राजस्थान में, ठीक है, इसके आसपास स्थापित किया जाने वाला जो आपका ये अक्षय ऊर्जा पार्क होगा तो ये जो है 8000 मेगावाट क्षमता का होगा। और इस 8000 मेगावाट में कुल 4310 मेगावाट पवन ऊर्जा का योगदान होगा इसमें। और सौर ऊर्जा से इसमें कुल 3760 मेगावाट जो है बिजली उत्पन्न की जाएगी। और बायोमास से यानी कि जो आपका ये जैविक चीज़ें हो गई, ठीक है, तो बायोमास से कुल 120 मेगावाट ऊर्जा जो है इसमें शामिल है। देखिए वर्तमान में राजस्थान की बात करें तो वर्तमान में राजस्थान की जो सौर उत्पादन क्षमता है ये अब ये है 4883 मेगावाट। तो इसको एक्स्ट्रा में नोट कर लीजिएगा। बाकी याद रखिएगा कि भारत सरकार ने भी हाल ही में घोषणा की है कि ये जो है राजस्थान में जो पाकिस्तान की सीमा है भारत के साथ उसको अक्षय ऊर्जा से लैस करेगी। और वहाँ पे जो आपका ये अक्षय ऊर्जा पार्क जो बनेगा तो ये जो है 8000 मेगावाट क्षमता का होगा। नवा प्रश्न है कि हाल ही में जेम्स बॉन्ड के किरदार के लिए प्रसिद्ध किस स्कॉटिश फिल्म अभिनेता का निधन हो गया। तो देखिए ये स्कॉटलैंड के ये फिल्म अभिनेता आपके थे सान कानरी, ठीक है, इन्होंने जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाई थी। देखिए जेम्स बॉन्ड काफ़ी पॉपुलर सीरीज है। देखिए जो आपके सान कानरी इन्होंने लोकप्रिय ब्रिटिश एजेंट जेम्स बॉन्ड के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्टारडम हासिल किया और 4 दशकों तक यानी कि 40 सालों तक सिल्वर स्क्रीन पर राज किया। और जो आपके सान कानरी हैं देखिए इनको पहले ब्रिटिश एजेंट 007 के रूप में जो है याद किया जाएगा। और 10वां प्रश्न है कि हाल ही में टाइफून गोनी ने किस देश में भारी तबाही मचाई। तो देखिए जो आपका टाइफून गोनी है इसने भी हाल ही में फिलीपींस में बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी है।
और अभी हाल ही में इस तूफान ने फिलीपींस के जो है दक्षिणी फिलीपींस के लुजोन क्षेत्र के जो है मुख्य द्वीपों को प्रभावित किया था। देखिए फिलीपींस बहुत छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है, बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप मिलकर जो है फिलीपींस का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका दक्षिणी फिलीपींस का रीजन है, ठीक है, इसके लुजोन के मुख्य द्वीप को इसने प्रभावित किया है। इस तूफान का नाम क्या है? टाइफून गोनी। देखिए साल 2013 की बात है, इससे पहले जो है एक तूफान आया था हयान तूफान, ठीक है। तो 2013 के हयान तूफान के बाद फिलीपींस को हिट करने वाला जो आपका ये गोनी तूफान है, ठीक है, ये सबसे तेज तूफानों में से एक है, जिसमें लगभग 6,300 से अधिक लोग मारे गए थे। 11वां प्रश्न है कि एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला वन रेस किसने जीता है? तो देखिए इस एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला वन रेस को जीता है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन जो है देखिए ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं और ये मर्सिडीज के फार्मूला वन रेसर हैं। और सबसे खास बात, लुइस हैमिल्टन जो है इन्होंने जितनी भी रेसों में पार्टिसिपेट किया इस साल, उसमें टोटल इनकी ये 9वीं जीत थी इस साल की, और इनके करियर की 93वीं फार्मूला वन रेस जीती है। और देखिए जो आपका ये एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला वन रेस था, तो इसका जो आयोजन अभी हाल ही में ये इटली के ऑटोड्रोमो में किया गया था। और इस रेस में पहले स्थान पर तो आपके लुइस हैमिल्टन रहे, दूसरे स्थान पर इसमें जो है वाल्टेरी बोटास रहे, और तीसरे स्थान पर इसमें डैनियल रिकियार्डो रहे। 12वां प्रश्न है कि पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए इस पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी पुस्तक को लिखा है टी बंदोपाध्याय ने। देखिए टी बंदोपाध्याय का पूरा नाम है तमाल बंदोपाध्याय, और इनके द्वारा लिखी जो ये पुस्तक है इसका विमोचन 9 नवंबर 2020 को किया जाएगा। इसको पब्लिश किया है रोली बुक्स ने, और ये भारत की चुनौतियों और आर्थिक क्षमता के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी पुस्तक को किसने लिखा है? टी बंदोपाध्याय, यानी कि तमाल बंदोपाध्याय ने। इसको नोट कर लीजिएगा। 13वां प्रश्न है कि शेन वॉटसन किस देश के क्रिकेटर थे जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो देखिए अभी हाल ही में शेन वॉटसन ने जो है क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर थे, और ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर शेन वॉटसन जो है इन्होंने अपने करियर में कुल 59 टेस्ट मैच, 190 वनडे और 58 T20 इंटरनेशनल मैच खेले थे। 14वां की इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के नए सीईओ कौन बने? तो देखिए जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसके नए सीईओ बने हैं PVG मेनन। देखिए आप बता दो जो आपका ये इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो ये जो है उद्योगों के साथ मिलकर काम करता है, जिसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय उद्योग को कुशल और पुनः कौशल दोनों प्रकार की जो है सेवाएं प्रदान करता है ये। और जो आपका ये इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया है, देखिए इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो आज के जो 14 करेंट अफेयर थे ये कंप्लीट हो चुके हैं, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक करना भूल जा रहे हैं, तो तुरंत वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि भारत का पहला टायर पार्क कहाँ खोला जाएगा? आंसर बताइए। दूसरा कि हाल ही में कौन सा बल्लेबाज T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बन गया, बताइए। और तीसरा है कि एजू थचन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया, बताइए। चौथा है कि हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है, बताइए। और पांचवा कि इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट जो है किस तिथि को मनाया जाता है, बताइए। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करंट वीडियो को लाइक और शेयर कर दिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।